देखिए, वैसे तो लाइफ के हर एक डिसीजन को लेने से पहले हमें सोच विचार कर लेना चाहिए, लेकिन लाइफ के कुछ ऐसे बड़े डिसीजंस होते हैं जिसके ऊपर पूरी लाइफ डिपेंड करती है। आपकी ही नहीं बल्कि आपकी फैमिली की पूरी लाइफ डिपेंड करती है आपके उस एक डिसीजन के ऊपर। इसलिए उस डिसीजन को लेने से पहले आप अच्छे से सोच लीजिए। उस डिसीजन को लेने से पहले आप अच्छे से अपने आप को एनालाइज कर लीजिए। माइंडफुलनेस के साथ अपने माइंड को अलर्ट करते हुए आप उस डिसीजन को लीजिए। आज के इस वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे डिसीजंस बताऊंगा जिसको लेने से पहले आपने अच्छे से सोचना विचारना है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। सबसे पहले, अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में आने वाले हैं, आप किसी भी नए रिलेशनशिप में आने वाले हैं, तो आप अच्छे से सोच विचार कर लीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, जब भी आप एक नया रिलेशन स्टार्ट करने वाले हो तो आपकी पूरी लाइफ उस रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंड हो सकती है। इसलिए अगर आप किसी एक रिलेशनशिप में आने वाले हैं, कोई नया रिलेशन आपका बनने वाला है, तो आप अच्छे से माइंडफुलनेस के साथ, अपने पीस ऑफ माइंड के साथ वो डिसीजन लीजिए। देखिए, अक्सर क्या होता है, हम लोग जल्दबाजी करते हैं। किसी भी रिलेशनशिप को स्टार्ट करने से पहले हम चारों तरफ से सोचते नहीं, हम बहुत जल्दबाजी करते हैं। आप एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आप किसी ऑफिस में जॉब करते हैं और आपको पता है कि 1 साल के बाद मेरा ट्रांसफर होगा, लेकिन आप फिर भी वहां पर कुछ ऐसे रिलेशन क्रिएट कर लेते हैं जिसके बिना आप नहीं रह सकते, वो शख्स भी आपके बिना नहीं रह सकता। तो आपको अलर्ट होना है। जो रिलेशनशिप फ्यूचर के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए आप नहीं रख सकते, आप मेंटेन नहीं कर सकते, आने वाले टाइम में आपको सेपरेट होना पड़ेगा, तो आप उस रिलेशन में एंटर मत करिए। क्योंकि आने वाले फ्यूचर में, आने वाले समय में आपको भी रोना पड़ेगा। हो सकता है आपकी फैमिली को भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े और जो सेकंड पर्सन है उसको भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। इसलिए किसी भी रिलेशनशिप में आने से पहले आपको अच्छे से सोचना विचारना है। दूसरी बात हमेशा याद रखना, आप जब भी पैसा लगाने वाले हों थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। देखिए, अक्सर लोग आपको कहेंगे कि यहाँ पर इन्वेस्ट कर दीजिए, छोटा सा इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, 2 साल बाद इतना मिलेगा, 4 साल बाद इतना मिलेगा। या आप किसी को उधार पैसा देने वाले हैं, या किसी भी तरीके से जब आप हाथ से पैसा देने वाले हो, तो आप अच्छे से सोच समझ कर डिसीजन लीजिए। जल्दबाजी में, किसी भी इमोशंस में आकर आप डिसीजन मत लीजिए। मान लीजिए कोई शख्स आपके पास आया और उसने कहा कि आप सिर्फ 2000 रुपए इन्वेस्ट कर दीजिए। आपने भी सोचा मात्र 2000 रुपए, 2000 की बात नहीं है। माय डियर फ्रेंड, ध्यान से समझिए, अगर वो 2000 नील हो जाते हैं तो आपका ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। जो ट्रस्ट आप करते हैं लोगों के ऊपर, जो ट्रस्ट आप करते हैं इन्वेस्टमेंट के ऊपर, वो ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। इसलिए जब भी बात आए पैसे की, थोड़ा सा अलर्ट होकर माइंडफुलनेस के साथ डिसीजन लीजिए। तीसरी बात, जब भी आप किसी की बात में हाँ करने वाले हो, माय डियर फ्रेंड, बहुत बड़ी बात है ये। जब भी आप किसी की बात में हाँ करने वाले हो तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। आप देखते हैं अक्सर फ्रेंड सर्कल में क्या होता है, किसी एक शख्स को एडिक्शन है, कोई अल्कोहलिक है, कोई स्मोकिंग करता है, वो दूसरे इंसान को ऑफर करता है और वो शर्म के मारे कई बार ना भी नहीं कह पाता। वो एक कंपनी देने के लिए कुछ भी हाँ कर जाता है। जब भी आप हाँ करने वाले हो, चाहे वो कोई काम करना हो, कोई डिसीजन लेना हो, कहीं जाना हो, किसी से मिलना हो, आप जबरदस्ती का हाँ मत बोलिए। आप किसी फोर्स में आकर हाँ मत बोलिए। किसी के इन्फ्लुएंस में आकर, सोसाइटी के दबाव में आकर, किसी भी दबाव में आकर, किसी भी इन्फ्लुएंस में आकर, किसी भी अट्रैक्टिव पॉइंट में आकर आप हाँ मत बोलिए। एक बार आपने हाँ कर दी तो हो सकता है वो डिसीजन लाइफ टाइम आपको फॉलो करना पड़े। चौथी बात, जब भी आप अपने करियर का डिसीजन लेने वाले हो, यस माय डियर फ्रेंड, सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके करियर का डिसीजन। आप अच्छे से सोचिए। मैंने अक्सर लोगों को देखा है, वो टाइम को माइंड में रखते हैं, टाइम को बहुत ज़्यादा माइंड में रखते हैं। अगर मेरे 2 महीने निकल गए तो,
अरे अगर मैं 2 महीने तक खाली बैठा रहा, कुछ नहीं होगा अगर आप 2 महीने तक खाली बैठे रहे। लेकिन अगर आपने एक गलत डिसीजन ले लिया और लाइफ टाइम आपको इस डिसीजन का पछतावा हुआ, वो आपके लिए पेनफुल होगा, वो आपको स्ट्रेस दिलवाएगा, वो आपको डिप्रेशन भी दिलवाएगा। इसलिए जब भी आप अपने करियर का डिसीजन लेने वाले हो, करियर के बारे में सोचने वाले हो, चाहे वो आपका जॉब को स्विच करना हो, कई बार हम एक जॉब से दूसरी जॉब में स्विच करते हैं, एक कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी में जाते हैं, एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में जाते हैं, कोई भी आपके प्रोफेशन से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड कोई भी डिसीजन हो, आप माइंडफुलनेस के साथ सोच समझकर पीस ऑफ माइंड के साथ लीजिए। एंड आई रिपीट माय वर्ड्स, डिसीजन लेने का मतलब, सोचने समझने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ सोचते रह जाएं। आपने सिर्फ सोचते नहीं रहना, आपने कोई ना कोई डिसीजन लेना है, लेकिन सोच समझकर। जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना। जब भी आप अपने घर को शिफ्ट करने का सोचते हैं, यस माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप अपने घर को शिफ्ट करने का सोच रहे हैं तो थोड़ा सोच समझकर डिसीजन लीजिएगा। हो सकता है जहां पर आप 10 साल 12 साल से रह रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हैं। आप एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ की अलग चीज़ें हैं, वहाँ की अलग प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ के लोग अलग हैं और कई बार आप एडजस्ट नहीं कर पाते। अक्सर हमने सीनियर सिटीजन्स को, बुजुर्गों को देखा है कि वो नई जगह जाकर एडजस्ट नहीं कर पाते। कुछ लोग अपने गांव को नहीं छोड़ना चाहते, कुछ लोग अपने गांव से बाहर नहीं रहना चाहते, कुछ लोगों को कोठी बंगलों से कोई लेना देना नहीं है, उनको गांव की मिट्टी अच्छी लगती है। तो आप अपने घर को चेंज करने का डिसीजन बड़ा सोच समझ के लीजिएगा। और ख़ास तौर पे जहां पर सीनियर सिटीजन्स हैं, जहां पर वो रहना चाहते हैं, आप उनको लिबर्टी दीजिए, आप उनको वहां रहने का मौका दीजिए। देखिए, हम सब जानते हैं, हमारे माता पिता, बुजुर्ग लोग जो होते हैं, इनके इमोशंस थोड़ा सा ज़्यादा होते हैं, इनकी अटैचमेंट ज़्यादा होती है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा एक गलत डिसीजन या फिर जल्दबाजी कोई गलत मोड़ ले ले, कोई गलत कुछ लाइफ में कुछ ऐसा हो जाए जो हम एक्सपेक्ट भी ना कर पाए, कुछ ऐसा हो जाए जिसके लिए हम लाइफ टाइम खुद को ब्लेम करते रहें। इसलिए घर को शिफ्ट करने का डिसीजन आप बड़ा सोच समझ कर लीजिए। अगला डिसीजन है आपका सोशल मीडिया। यस माय डियर फ्रेंड्स, आजकल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सोशल मीडिया। आप कैसे यूज करते हैं सोशल मीडिया का। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सारी फोटोग्राफ सोशल मीडिया पर डालते जा रहे हैं, सारे बर्थडेज की फोटोज, सारा सेलिब्रेशन, सब कुछ आप शेयर करते जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कोई आपने ऐसा गलत पेज ज्वाइन कर रखा है, कोई ऐसा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर रखा है जो आपको स्ट्रेस देता है, जो आपको डिप्रेशन देता है, जो आपको मतलब आप नेगेटिव थॉट्स में फंसते चले जाते हैं, आप 24 घंटे नकारात्मक सोच में फंसे रहते हैं। सोशल मीडिया का यूज़, किस इंसान को आपने फॉलो करना है, किस इंसान को आपने फॉलो नहीं करना, इसका डिसीजन आपके हाथ में है। और अगर हो सके तो अपने एल्गोरिथम को कि आप सोशल मीडिया पर क्या क्या देखते हैं थोड़ा सा एनालाइज जरूर करिए, क्योंकि जो कुछ भी आप देखते हैं वो 24 घंटे आपके दिमाग में चलता रहता है। अगला डिसीजन है आपके फ्रेंड्स का। यस माय डियर फ्रेंड्स, वैसे तो कोई भी हमारा फ्रेंड हो सकता है, जिस इंसान से हम अच्छे से बात करते हैं वो हमारा फ्रेंड बन जाता है, लेकिन हम किस सर्कल में, किस ग्रुप में रहते हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कहीं आप ऐसे टॉक्सिक फ्रेंड के साथ तो नहीं है जो आपको हमेशा एडिक्शन की तरफ ले जाता है, जो आपको हमेशा गलत रास्ता दिखाता है, जो हमेशा आपको नेगेटिव थॉट्स देकर चला जाता है। कहीं आप ऐसे फ्रेंड सर्कल में तो नहीं हैं, कहीं आप ऐसे ग्रुप में तो नहीं हैं। माय डियर फ्रेंड, ये डिसीजन आपका है, क्योंकि हम फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, हम सोसाइटी के साथ रहते हैं, इसलिए फ्रेंड्स को चूज करना ये आपका डिसीजन है। आज मैंने कुछ बातें की जहां पर आपने अपने डिसीजन को स्ट्रॉन्ग करना है। वो डिसीजन लेने से पहले आपने अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखना है, माइंडसेट को बड़ा स्ट्रॉन्ग रखना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, फॉर योर वैल्यूएबल सपोर्ट। ऑलवेज स्टे कनेक्टेड एंड बी हैप्पी। थैंक यू सो मच।